गौरी की वजह से तारा का भी दिमाग खराब हो रहा है। तारा, जरा दिखाओ, अपना हाथ दिखाना। सुनो, मुझे लगता है कोई स्किन डिसीज हुई है तुम्हें। तुम एक काम करो, कल अपने मम्मी पापा के साथ मेरे हॉस्पिटल आ जाना, मैं वहां इंतजाम कर दूंगा। अभी तुम लोग घर जाओ। हाँ तारा, आ जाओ, चलो। ये क्या, मेरे हाथ के घाव कहाँ चले गए? और दर्द भी नहीं हो रहा है, खुजली भी नहीं हो रही है। तारा ने हाथ लगाया और मेरे हाथ के सारे घाव ठीक हो गए। अरे हाँ शैलू, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्या हुआ है? मैंने तुम्हें बताया था ना कि इस परिवार के सारे लोगों को पहले भिखारी बनाना पड़ेगा, लेकिन एक मुसीबत आ गई है। वो क्या? भैया ने कुछ रुपए, पैसे, सोना, गहना अलग से छुपा के रखे थे। वो सब अभी उन्होंने ईशान और गौरी को दे दिया इस घर को चलाने के लिए। लेकिन जब तक इस परिवार को दाने दाने के लिए मोहताज न किया जाए, तब तक तारा से कुछ करवा पाना नामुमकिन है। इस परिवार के जब सब लोग बिना खाने के भूखों मरेंगे, तब जरूर तारा अपना लीला दिखाने के लिए मजबूर हो जाएगी। अरे लेकिन आप ही ने तो कहा था कि सारा रुपया, पैसा, गहना सब कुछ ईशान के पास रखा है। उसके पास हमें वो सब मिलेगा कैसे? गौरी की आंखों में धूल झोंकना इतना आसान नहीं है। मैं कह रहा था कि मैं एक बार ट्राई करके देखूं। नहीं नहीं, तुम्हारे जैसे छोटे मोटे चोर से नहीं होगा, कोई प्रोफेशनल चोर चाहिए। आपको जो ठीक लगे करिए। सुनो शैलू, तुम्हारी तो बहुत सारी जान पहचान है। तुम एक ऐसा लायक आदमी ढूंढ के निकालो जो इस घर में चोरी कर सकता हो और गौरी को बेवकूफ बना सके। शैलो माँ बोल रही हूँ, आज रात को तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करना पड़ेगा। आज तो आप वकील साहब से बात करने गए थे ना, कोई बात हुई उनसे? अरे बाप रे, तुम ये वकील वगैरह में यकीन करती हो क्या? मतलब? और क्या मतलब होगा? मुझे लगा तुम शायद माँ काली से कह दोगी, मुसीबत टल जाएगी। और क्या, और तुम्हारी माँ काली काला कोट पहन करके केस भी लड़ लेंगी। अजीब बात है, आप मुझे इस तरह क्यों कह रहे हैं? तो और किसको कहूँ गौरी? वो बीमारी तो तुम्हारे अंदर फिर से वापस आ गई है। फिर से तुम वो माँ का आशीर्वाद, भक्ति, शक्ति, घास फूस, ये सब दिमाग में चलने लगा है तुम्हारे। देखिए डॉक्टर साहब, माँ के आशीर्वाद और उनकी भक्ति शक्ति पर मुझे पहले भी विश्वास था और अभी भी है। और रही बात बातों की, तो वो तो मैंने पहले ही करना छोड़ दी थी। आप परेशान ना हो, इस वजह से कुछ नहीं कहती थी। तो अचानक आज ये बात कहाँ से आ गई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। आज तुम मालती को अश्वगंधा के बारे में बता रही थी ना। देखो गौरी, तुम्हारी जो मर्जी तुम वो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हारे जरिए तारा ये सब सीख रही है और यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज कोई बीमार हो रहा है तो तारा उसके शरीर पर हाथ फेर रही है और कह रही है कि तुम ठीक हो जाओगे। गौरी, तुम खुद देवी बन के जो मर्जी वो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरी बेटी के साथ ये बेइज्जती मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर से डॉक्टर साहब, आपकी बेटी, यही बात आप ये दूसरी बार कह रहे हैं। सुनिए, एक बात याद रखिए, तारा सिर्फ आप ही की बेटी नहीं है, वो मेरी भी बेटी है। मैंने उसे जन्म दिया है। और आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे साबित करना चाहते हैं कि मैं ही उसका बुरा चाहती हूँ। देखिए, किसी माँ को आप बार बार इस तरह से कहेंगे ना, तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हे रुको 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 रुको, गुस्से में बात करके निकल रही हो, जाओ कोई बात नहीं। लेकिन जो मैंने गहने का बक्सा रखने के लिए कहा था वो कहाँ रखा है बताओ। वहाँ पर रखा हुआ है। वहाँ मतलब? गौरी, तुम्हारी अकल घास चरने को चली गई है क्या? या सारा दिन माँ माँ करते हुए दिमाग खाली हो चुका है? मैंने कहा था ये संभाल के रखना, एटलीस्ट अलमारी में तो डाल सकती थी। मतलब मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ क्या? आप मेरे साथ हर वक्त ऐसा क्यों करते रहते हैं, बताइए तो। गौरी, गलत कर रही हो तुम, बहुत गलत कर रही हो। तुम जाओ अब यहाँ से। हाँ, जा रही हूँ मैं। आपसे तो बात भी करना मुश्किल है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, रहिए आप चैन से।
सुनो, ऊपर की मंजिल पर जाना, बाएं हाथ का तीसरा कमरा ईशान का है, समझे? आ गया ना समझ में? मैंने जो जैसे कहा है वैसा ही करना। काम बिल्कुल सही से होना चाहिए। ये देखो, इसे ध्यान से देख लो। तुम भी देखो। इसका नाम है गौरी, समझ गए? अगर इसने तुम्हें देख लिया तो मार तो पड़ेगी ही, जेल भी हो सकती है। एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। बहुत संभाल के, हाँ समझे? जाओ काम शुरू करो, जाओ। माँ, ओ माँ, ओ माँ, माँ, उठिए माँ, ओ माँ, क्या हो गया है? हाँ, ओ माँ, कोई आया है क्या? इतनी रात में कौन आएगा बेटी? कोई भी नहीं आया है, सो जाओ। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सामने का दरवाजा खोल रहा है। अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ, मैं देखती हूँ। तारा तो बेवजह कुछ भी नहीं कहती है। क्या किसी ने सच में दरवाजा खोला है? हाँ यही है, शैल माता ने इसी से सतर्क रहने को कहा था। ये क्या? दरवाजा तो और देरी नहीं कर सकते, होश में आ गए तो मुसीबत हो जाएगी। चलो जल्दी निकलते हैं। अब इसकी नींद आसानी से नहीं खुलेगी। जो लेना है उठा लो। पापा, ओ पापा, पापा, उठिए ना, पापा, ओ पापा, माँ कहाँ है? पापा, पापा, पापा को क्या हो गया? इतना आवाज दे रही हूँ फिर भी नहीं उठ रहे हैं। ओ बुआ जी, ओ छोटे दादाजी, आप लोग कहाँ हैं? जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओ बुआ जी, ओ छोटे दादाजी, जल्दी आइए ना। चोर चोर घुसा है घर में। कोई है कि नहीं? देबू, ईशान, गौरी, कहाँ हो? जल्दी आओ, जल्दी आओ, घर में चोर घुस आए हैं। चोर चोर, क्या कर रहे हो ये? हाँ, छोड़ो। चलो निकलो यहाँ से। घर के लोगों को पता कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? देवी माँ, ये क्या अनर्थ हो गया यहाँ? सूरज, अगर तुम इस जिंदगी में मुझे मिल ही नहीं सकते तो मेरे जिंदा रहने का क्या मकसद है? आपने ये क्या किया? क्या किया आपने? आप मुझे क्यों? हो जाओ मुक्ता, तुम जो इतनी बड़ी बेवकूफी करने जा रही थी, ऐसा करने से मैंने तुम्हें रोका है। अगर मरोगी ना तो तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा, समझी? मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो लोग सच्चाई का सामना नहीं कर पाते हैं, जो डरपोक होते हैं, वो लोग अपनी जिंदगी इस तरह से बर्बाद करते हैं, समझ गई? चुप चुप, एकदम चुप। मुझे बिल्कुल लेक्चर मत दीजिएगा। आपको आपको कुछ
कुछ भी नहीं पता है। आप यहाँ से चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, जाइए यहाँ से, आप प्लीज यहाँ से अच्छा जाइए। ठीक है, तुम चाहती हो ना कि मैं यहाँ से चली जाऊं? शांत हो जाओ मुक्ता, मैं जा रही हूँ। मरो तुम, इससे मुझे क्या। सूरज, जिसको तुम इतना प्यार करती हो, जिसके लिए तुम अपनी जान देना चाहती हो, वो सूरज पौला के साथ राजी खुशी अपनी गृहस्थी संभालेगा। हाँ मुक्ता, और वो लोग अंदर ही अंदर क्या सोचेंगे बताओ तो? जान छूटी, रास्ते का कांटा हट गया। यही सच है मुक्ता। इससे अच्छा अगर तुम ठंडे दिमाग से अपनी अकल का इस्तेमाल करके अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ मुक्ता। तुम अच्छी तरह से सोच लो कि क्या करने से तुम्हारा फायदा होगा। रुकिए शैलमा, आप कहना क्या चाहती हैं आखिर? अगर तुम मेरी बात मान के चलती हो मुक्ता, तो सूरज तुम्हारा होगा। हाँ मुक्ता, तुम्हारे प्यार के रास्ते में और कोई रुकावट नहीं रहेगी। तुम सोच लो, सूरज हर मामले में पौला से पहले तुम्हें ही चुनेगा। सिर्फ तुम्हारा हो जाएगा वो, सिर्फ तुम्हारा। मैं अपने बच्चे की नजर में अब और नहीं गिर पाऊंगा। हम दोनों का रिश्ता यहीं पर खत्म होना चाहिए। शैलमा, सूरज मेरा हो जाएगा। मेरे प्यार के रास्ते में और कोई कांटा नहीं आएगा। सूरज मेरा हो जाएगा। 7 दिन। सिर्फ 7 दिनों में सूरज तुम्हारा हो जाएगा, समझ गई? शैलमा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए ना। शांत हो जाओ, सब कुछ बता दूंगी तुम्हें, सब बता दूंगी। अपना चेहरा ठीक कर लो, जाओ। हाँ। बहुत दिनों से मैं तुम्हें अपने कब्जे में करना चाहती थी मुक्ता। इस बार मुझे मौका मिला है और तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें तो मैं अपने काम पर लगाऊंगी मुक्ता, काम पर। ये तो बहुत स्ट्रेंज केस है। वो लोग ऐसे ही घर के अंदर घुसकर एक पर हमला करके दूसरे को बेहोश करके सारी चीजें चोरी करके ले गए। और सबसे बड़ी बात, वो लोग कोई कमरे में नहीं गए और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसी कमरे को टारगेट किया। हाँ, मुझे भी तो यही नहीं समझ में आ रहा है। चोर को कैसे पता चला कि इसी कमरे में सारे पैसे और गहने रखे हुए हैं? वो चोर सीधे इस कमरे में आया और सारे गहने और पैसे लेकर चला गया। बेवकूफों जैसी बातें मत करो गौरी। चोर को कैसे पता होगा कि रुपए, पैसे, सोना, गहना सब तुम्हारे कमरे में है? अरे हमें ही पता नहीं था, सिर्फ तुम लोगों को पता था। अब चाहे जितना भी सर फोड़ लो, कुछ नहीं कर पाओगी। वो रुपए, पैसे, सोना, गहना अब तक पूरा गायब हो चुका है। अब क्या होगा? अब क्या होगा बेटा? ईशान, वो गहने और रुपए ही मेरे आखिरी उम्मीद थे। हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, जितनी जल्दी कोई सुराग मिलेगा हम आपको बता देंगे। चलो सब लोग।
ओ दादाजी, मुझे लग रहा है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। रात में उन लोगों ने दरवाजा खोल दिया था और उसके बाद वो लोग किसी को बिना पता चले घर के कमरे में घुस आए। उसके बाद मुझे चोट पहुंचाकर सीधे इस कमरे में घुसकर सारे गहने और पैसे लेकर चले गए। इसमें गड़बड़ क्या देखा तुमने? सारी गलती तुम्हारी है। तुमने ठीक से सामने का दरवाजा बंद नहीं किया होगा। ये बात मैं किसी हाल में नहीं मानूंगी। इतने सालों से गौरी ये काम करती आ रही है, कभी कोई गलती नहीं हुई है। हाँ छोटे दादाजी, विश्वास कीजिए, मैंने आपसे कहा ना, मैंने दरवाजा अच्छे से बंद किया था। मुझे यकीन हो ही नहीं रहा है गौरी, और तुम्हारे ऊपर तो बिल्कुल भी यकीन नहीं है। याद है मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुमसे अब कोई उम्मीद भरोसा नहीं है। सारा दिन तुम्हारे दिमाग में बस पूजा अर्चना, भगवत पूजा, यही सब चलती रहती है और किसी चीज की अहमियत तो तुम्हें समझ में ही नहीं आती है। और अगर तुम्हें किसी पे संदेह हुआ था तो तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? ये सब आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अगर तुम ऐसे अपनी होशियारी नहीं दिखाती, अकेले चोर को पकड़ने के लिए नहीं जाती, तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। नहीं ईशान, तुम ऐसे गौरी से नहीं बोल सकते हो। गौरी बहुत जिम्मेदार लड़की है, ये जो काम करती है मन लगा कर करती है। आप लोग ना यही बोल करके गौरी को सर पे चढ़ा रखे हैं। गौरी सिर्फ पूजा पाठ को ही अपनी जिम्मेदारी समझती है। इसके अलावा इसने कभी किसी चीज को अहमियत दी ही नहीं है। इससे पहले भी इसने मंदिर और पूजा पाठ के चक्कर में मुझे परेशान कर रखा था। सच कह रहा हूँ गौरी, तुम दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हो। ईशान, मैं तुम्हारी बातों का विरोध करता हूँ। तुम ऐसे गौरी को नहीं सुना सकते, मत सुनाओ। ये क्या कर रहे हो? ईशान, तुम क्या घर छोड़कर जा रहे हो? चले जाना ही अच्छा होगा दादाजी, लेकिन इस हालातों में मैं जा भी तो नहीं सकता हूँ। मैंने एक अच्छे वकील से बात की है। वो अभी इस वक्त दिल्ली में है। मुझे दिल्ली जाना होगा और उनसे बात करनी होगी। दादाजी आप चिंता मत करिए। मैंने चाचा जी, रूपम जीजा जी और सूरज को सब कुछ समझा दिया है। मैं सब ठीक कर दूंगा दादाजी, आप यकीन मानिए। और ये चोरी का मामला भी मैं देख लूंगा। मुझे सिर्फ 2 दिन का वक्त दीजिए, ठीक है ना? डॉक्टर साहब दिल्ली जाने वाले हैं, ये बात उन्होंने मुझे एक भी बार नहीं बताई। आज का दिन इतना अच्छा जाएगा ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। रास्ते का कांटा एक एक करके दूर होता जा रहा है। मैं चलता हूं दादाजी। देख रहा है, ये काफी बढ़िया सोना है। 2-4 पीस गायब कर देता हूँ। सच में मेहनत हमने की और फायदा होगा शैलमा को। गायब कर दे 2-4 गायब कर दे तो। क्या सोचा था है? हमारी नजर से बच के सारे गहने गायब कर दोगे? तुम लोग मुझे अभी पहचानते नहीं हो। ये आप क्या कह रहे हैं घोषाल जी? कभी आप लोगों के साथ ऐसा काम कर सकता हूँ क्या? चुप हो जाओ। तुम लोग क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते ये मुझे अच्छी तरह से पता है, इसीलिए मैंने तुम लोगों को इस काम पे लगाया। बात के मुताबिक इतना देने का वादा हुआ था। मैं अपनी जुबान से मुकरता नहीं हूँ। कम से कम एक गहना तो दीजिए। हम लोगों ने कितना बड़ा काम किया है। तुम लोग गहने लेकर क्या करोगे? तुरंत बेचने चले जाओगे। और जिस तरह से पुलिस तुम लोगों को ढूंढ रही है 2 मिनट में पकड़े जाओगे। जितना देने की बात हुई थी चुपचाप ये पैसे रखो। ज्यादा होशियारी दिखाई ना तो फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, समझे? चलिए पापा। चलो। इस लाठी से पहले मामी को धम से मारा है, उसके बाद ये देख मामा को सुला दिया, उसके बाद चोरी कर ली। अरे भैया, उन लोगों ने रात में कैसे चोरी की? क्या आप उनका प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं? नहीं दिखाऊं क्या? वो लोग कितने अक्ल वाले हैं। उन लोगों ने कितनी अक्ल लगा के चोरी की है। मैं तो सोच रहा हूँ कि बड़े होने के बाद मैं भी चोर बनूंगा और मुझे व्यापार नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खबरदार भैया, बिल्कुल बकवास मत कीजिए। आपको मैं ये सब बताने के लिए मना कर रही हूँ। आपको पता नहीं है, चोरी करना बुरी बात है। जो चोरी करते हैं वो अच्छे नहीं होते। उन
साथ कभी भी अच्छा नहीं होता। जो चीजें चुराते हैं उन लोगों पर चोरी करने का पाप लगता है। माँ कहती है जो गलत काम करते हैं उनको माँ काली सजा देती है। हे माँ काली, दादाजी की कड़ी मेहनत से कमाए हुए सारे पैसे गहने सब चोर लेके चले गए। माँ काली, आप उनको सजा देना। वो लोग गलत काम करके बचने नहीं चाहिए। आप देखना माँ। ऐसे ही पूरे परिवार को खोखला कर दूंगा और जो भी धन संपत्ति बची है वो भी दूसरे रास्ते से हमारे हाथ आ जाएगी। मुझे लगता है फिर से हमारा वो पुराना वक्त वापस आ गया है। तुम फिर से शैलू माता बन के राज करना। क्या हुआ शैलू? तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या हुआ इन लोगों को? ए, पकड़ मत। देख रहा कैसे करंट का झटका लग रहा है इन लोगों को। हम लोग भी करंट लग जाएगी इससे। आप ठीक है ना? तुम ठीक हो? अजीब है, ऐसे मामूली गहने के बक्से में करंट कैसे आ गया? उठिए। सुनिए पापा, मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये बक्सा मैं और नहीं पकड़ने वाली। हाँ, लेकिन इस बक्से में तो गहने भरे हैं। इनको यहाँ छोड़ के तो नहीं जा सकते। एक काम करता हूँ, अतनु को भेज देता हूँ, वो बक्सा घर पे लेके आ जाएगा। आपने सही कहा है पापा। हाँ, रुकिए, सुनो, ये बक्सा तुम लोगों की निगरानी में रहेगा जब तक मजले भैया ये बक्सा लेकर नहीं चले जाते, समझ गए? अगर कुछ गायब करने की कोशिश की ना तो हाथ पैर काट के यहीं लटका दूंगी, याद रहेगा? संभाल के रखना। चलिए पापा।